पर लगती लगती बुढ़ापे में थोड़ी सी शर्म। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। लेकिन वो आचरण क्या है साहब? क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए मेरी तरह से। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज्यादा सम्मान चाहते हैं तो अगली पंक्ति पे गौर फरमाइएगा कि हाँ में हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो, और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। जब ये देश में बंद होते हैं तो इन बंदों को देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। और तब मैंने वो लिखा। आपने लिखा कि जब भी प्रेमी और प्रेम का मिलते तो प्रेम का वही काला चश्मा लगा के आती। अच्छा, हमेशा? तो कुछ डाउट हो गया, तब हमने पूछा साहब जी, चश्मे वाली, चश्मे वाली तू चश्मा हटाना, जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से, तू कानी सी लगे है अंदाज से। और क्या साहब, चश्मा लगा के तू आई थी क्यों जब रात अंधेरी थी काली, काली ही तू तेरा काला ही चश्मा, जुल्फे घर वाली, ऐब छुपाया तूने मुझसे, समझा मुझे अनाड़ी। मेरी नजरें कयामत ढाए, न धोखा खाए किसी दगाबाज से, तू कहीं सी लगे है अंदाज से। अगली पंक्तियां सुनेंगे। हो तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन, हो तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन, आऊंगी तू ना आई। तूने कहा था बिन चश्मे के एक दिन, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था तूने रात वाले शो का, पाऊंगी तू ना पाई। डाउट मेरा और बढ़ गया, तब मैंने ये पूछा कैसे फूटी ये आँख तुम्हारी, बता दे ओ प्यारी न घबरा लाज से, तू पानी सी लगे है अंदाज से। फिर भी मुझे संतोष हुआ साहब। मैं क्या कहता हूँ, हो गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा, गोरी तुम्हारे बस एक ही नयन से चल जाएगा काम मेरा। वारों के काले रजिस्टर से गोरी कट जाएगा नाम मेरा। मेरे मन के ताजमहल में चाहे जब से आजा कोई रोके, नहीं तू रुकना नहीं तू झुकना, न डरना समाज से, तो कहानी सी लगे है अंदाज से। चश्मे वाली तू चश्मा हटाना, जरा दिखलाना, मुझे है शक आज से, तू कहानी सी लगे है। भाई क्या बात है, अलबेला जी भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। पदम जी आपने कमाल कर दिया। आपकी कविताएं जनता को रसिक्त करती हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आपके इतने वर्षों के हास्य व्यंग में किए गए कार्यों के लिए हम आपको वाह वाह क्या बात है कि इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस सम्मान में ये सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रसिद्धि की यात्रा तय की है और एक दिन ये भी इतने वर्षों तक काम करेंगे जितने वर्षों तक आपने किया है। हम बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं आपको ये सम्मान देते हैं।
हमारा बस चले तो हंसी और खुशी का कारवां कभी रुकने न दे। लेकिन अभी हमें एक अल्प विराम लेना होगा, तो हम लेते हैं एक अल्प विराम। ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। बस तेरी प्रीत का मैं तो मनमीत दर्पण लिए हूँ खड़ी। क्या बात है? अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। धरा में तुम, गगन में तुम, अगन में तुम, पवन में तुम ही तुम। क्या बात है? सारा मुल्क मेरे साथ कह रहा है वाह वाह क्या बात है। कितना अच्छा लगता है जब जो छुपे रुस्तम थे कल के वो आज अपने सामने कवि बनने लगे हैं। बनने लगे हैं मतलब पॉपुलर होने लगे हैं, सफल होने लगे हैं, होने लगे हैं मतलब प्रगति कर रहे हैं। हाँ, प्रगति कर रहे हैं और करते रहना भी चाहिए। जिंदगी के अंदर ये बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। अब तो मैं आप लोगों का जूनियर हो गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बड़े प्रसिद्ध हो गए आप लोग। लेकिन ये जो हमारे आम लोग हैं, ये क्या कहते हैं, जरा इन्हें सुनते हैं। इतने खत लिखे उसने मुझे, पर जज्बात में समझ नहीं पाता। क्या करूं मैं, मुझे मलयालम समझ में नहीं आता। इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर हो गई सगाई, इंटरनेट पर डिवोर्स हो गया, इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स हो गया। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर वो उड़ता था, उसको एक जग मिला, उसमें थोड़ा पानी था, उसने डाला कंकर, ऊपर आया पानी, उसने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। हर बहू को काम करना होता है सख्त, सासू को कोई काम नहीं होता है तो बन जाते हैं भगवान के भक्त। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता मगर मुझे काम था, मैं तुम्हारे लिए डूब के मरता मगर मुझे जुकाम था। वाह क्या बात है कि ऐसी बढ़ गई केस, जवानों से भी ज्यादा मैं भागने लगी हूँ तेज। भाई आम आदमी के भीतर कविता उपस्थित हो, चाहता है कविता लिखे, प्रसिद्ध हो, लेकिन प्रसिद्धि सबके भाग्य में तो नहीं होती। लेकिन जिंदगी में आदमी अच्छा लिखे तो वो छुपा नहीं रह सकता, प्रतिभाएं कभी बंधी नहीं रह सकती। किसी शायर के बहुत बढ़िया दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि कोई तोहमत लगाना चाहता है, हमारा दिल दुखाना चाहता है, और दबाकर फूल वो अपनी मुट्ठी में वो खुशबुओं को छुपाना चाहता है। बड़ी खुशी की बात है, ये तमाम वो लोग हैं जो छुपे रुस्तम के तौर पे आए, और आज एक छुपा रुस्तम यहाँ पे आ रहा है या आ रही है हमारे बीच में। लखनऊ से आती हैं शिखा श्रीवास्तव, जोरदार तालियों से स्वागत करें। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ, जोड़ती हूँ आप जी। मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता, वाह। शिवाला नहीं होता, घर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता, घर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता। उस दिल के जमाने में तो कीमत नहीं मिलती, कीमत नहीं मिलती, जिस दिल का कोई चाहने वाला नहीं होता, का कोई चाहने वाला नहीं होता। मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता। दो चार शेर और उसके बाद गीत सुनाऊंगी मैं जी। मैं राधा की कहानी में अगर घनश्याम लिखती हूँ, क्या बात है, तो मेहंदी से हथेली पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ भाई, क्या बात है। और ये शेर भी, किसी की छील सी आँखों को जब दर्पण बनाती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जिसको मन हो सोचे जी। कोई पटवारी के लिए भी सोच सकता है। धन्यवाद। किसी की झील सी आँखों को जब दर्पण बनाती हूँ, तो खुद को गुलबदन लिखती, उसे गुलफाम लिखती। मैंने अपने प्रियतम को कहाँ कहाँ ढूंढा है, कहाँ कहाँ पाया है, वो आपको बता रहे हैं। स्वागत सुनाइए।
गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। सपनों में, नींदों में, रातों में तुम ही तुम। क्या बात है। और बंद। ये बस तेरी प्रीत का मैं तो मन मीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी। क्या बात है। अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। वाह 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 वाह। वो बस तेरी प्रीत का मैं तो मन मीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी। क्या बात है। अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। धरा में तुम, गगन में तुम, अगन में तुम, पवन में तुम ही तुम। क्या बात है। चमन में, खुशबू में, फूलों में तुम ही तुम। क्या बात है। वाह 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 वाह। आज आप छुपे रुस्तम है। ये तमाम वो लोग हैं जो कल आपकी जगह यहाँ खड़े थे, लेकिन आज इनकी ऊंचाई, इनका मुकाम बिल्कुल अलग है और आप उस मुकाम पे पहुंचने की तैयारी में हैं। हम चाहते हैं कि स्मृति चिन्ह के रूप में एक कलम जो आपको मिल रही है, उससे आप इसी तरह के खूबसूरत गीत लिखें, सुनाएं, सारे मुल्क में छा जाएं और तमाम पुराने छुपे रुस्तम जरा नए छुपे रुस्तम के लिए तालियां बजाएं। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। कल रात ठीक 10 बजे हम लोग फिर से हाजिर होंगे और आपको हंसी और खुशी की महफिल में ले चलेंगे। लेकिन इस 23 घंटे में कुछ भी खास नहीं है। एक दिन है और बीच में लंबी सी रात है। तब तक कहते रहिए वाह वाह क्या बात है। कि कौन कहे कवियों का अकाल आ गया, छुपे रुस्तमों का ये धमाल आ गया। वाह वाह क्या बात है। देख रहे सब खुशियां मनाओ, नया साल आ गया। एक दिन बेटे ने कहा, पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला। तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूँ। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। बहुत मोटी महिला अपने मरियल से पति को ले गई टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इसके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाले ने पूरी फिगर देखी, 40 किलो का पति। बोला बहन जी इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बनेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, पड़ा हुआ ही बनेगा। बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके है पास। ये बिन पेंदी के लोटे गरम है इनके कोटे। ये बिन पेंदी के लोटे गरम है इनके कोटे। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं बंधो। अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? अच्छा। वो उल्टी पड़ गई थी जो मुंह से थी दुआ निकली। वो आइटम गर्ल की जुल्फें जो आती थी ख्यालों में, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली। कुछ साल पहले की बात है, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। तब मैं क्लीन शेव रहता था। ओह जी बिल्कुल आप ही की तरह।